बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। साइफर का जो मामला है वो तो आपने देख लिया कि सजा सुनाने वाला भाग गया और सजा जिसको ही वो उधर बैठकर हंसता रहा। यानी हक और सच की फतह हुई और जुल्म और यजीद उधर बुरी तरह हारा। ये आप देखें कि जो कल से ही पता था कि बंद कमरों में और बंद अदालतों के अंदर ये जो सब बैठे हुए थे, इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से भी खान साहब को सजाए मौत का ऑर्डर जारी हो जाए। मगर जज जुल्करनैन जो गद्दारे वतन है, उसने बोला जी कि इतनी बड़ी सजा कोई एविडेंस नहीं है, मैं दे नहीं सकता। मरियम नवाज का भी बड़ा असरार था, बार बार नवाज शरीफ का, ऊपर से जर्नैलों का भी, आसम मनीर साहब का भी, कि ये किसी तरीके से भी इनको ज्यादा से ज्यादा सजा सुना दें। तो जज जुल्करनैन ने जो गद्दारी की वो आप सबके सामने है कि मरियम नवाज को खुश करने के लिए कि चलें जी नवाज शरीफ को 10 साल होती तो हम खान साहब को भी 10 साल करके लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड बराबर कर देते हैं। जब जज जिरा होती है तो सजा सुनाता है तो सवाल सिर्फ यही होता है जी कि आप वो साइफर किधर है। तो बोला साइफर तो फिर दफ्तर में होगा। तो साथ ही वो खड़ा होता है, कहता है जी मैं आपको दोनों को, खान साहब को, शाहमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद देता। उसके बाद वो मुड़ा और भाग गया। जैसे कि उनकी बेटी ने भी माँ नूर ने भी, और उन्होंने भी बताया कि जज ने कोई ना तो कोई बयान सुना है, ना आगे से कोई अपना शाहमूद कुरैशी साहब को 342 का कोई बयान रिकॉर्ड करा पाए। उन्होंने बोला जी कभी मैंने तो कोई बात ही नहीं की, तो आप पहले भाग गए हैं। तो उस पर जज की दौड़े और इमरान खान साहब का उधर क्या कहा कि ये कैसा जज है, कैसा फैसला करके गया, एक गैर आईनी फैसला, ना कोई सबूत है, ना कोई इसके पास कोई ऐसी कोई एविडेंस है कि ये किस तरीके के साथ 10-10 साल कैद देकर जा रहा है। यानी इतने डरे हुए, इतने खौफजदा हैं कि किसी तरीके से भी जो 8 फरवरी का जो सुनामी तूफान आने वाला है सर पर खड़ा है, खान साहब की जीत का, उसको कैसे रोकें। सब ये हार चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। और ये सारे बेसिकली बौखलाए हुए हैं और कुछ बार बार ऐसे गैर आईनी फैसले करते जा रहे हैं जिस पर पूरी कौम और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बना हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ ये क्या क्या कर रहे हैं और नतीजे क्या क्या निकल रहे हैं। यानी ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में जस्टिस का निज़ाम है वो है क्या। यानी चोर, बाजारी, डाकुओं की हुकूमत है और खान साहब के खिलाफ सारे खड़े हैं, फिर भी नाकाम हो रहे हैं। और ये साइफर के हवाले से भी जो इनको नाकामी हुई, यानी जज जो फैसला दे गया बेसिकली वो खुद ही साइफर का केस भी खत्म कर गया। अब जब अपील करेंगे हाई कोर्ट में तो ये फैसला रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। उसके बाद फिर खान साहब की फतह है। ये तो इनके तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और खान इंशाल्लाह ताला आ रहा है, इनको भी पता है कि खान आ रहा है, खान ने आना है और इंशाल्लाह आकर इन सब चोरों डाकुओं के जो हिसाब किताब है वो सीधे करने हैं खान साहब ने। और इंशाल्लाह ताला फतह हक और सच की है। और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी जितनी वकला बरादरी है, गौहर यूसुफ साहब ने भी बयान दिया है, अली जफर साहब ने भी बताया कि ये कुछ भी नहीं जो इसने फैसला दिया है, ये खुद ही अपना केस खुद ही खत्म करके चला गया है, इसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। और ये जजों का हाल देखें कि ये अब जिधर भी जाएंगे इनको गद्दारे वतन और गद्दार लोग कहकर पुकारेंगे इस अब्दुल सनात को जिधर भी जाएगा, क्योंकि लोगों ने इनके चेहरे भी पहचान लिए हैं कि ये भी बिके हुए लोग हैं। इन्होंने कितने डॉलर लिए, कितना पैसा लिया नवाज शरीफ से, कितना पैसा लिया, कितने में बिके, इनका मोल क्या है। तो एक ऐसा आदमी जो मुबे वतन है, हक और सच पर खड़ा है, उसको ये हरा नहीं पाए और बार बार ऐसे फैसले दे रहे हैं जिन पर इनको शर्म आनी चाहिए। और खान साहब का जो मुस्कुराहट थी वो वैसी की वैसी थी कि 10 साल की कैद आपने मुझे दी है, तो ये कौन से आइन और कानून के तहत दी है। यानी जज कैद देते ही खुद ही भाग गया, मुड़कर दौड़े लगा गया। और खान साहब अभी उधर बैठे हुए हैं शेरों की तरह, और ये चोर डाकू उधर से भी गए। तो ये हालत है इन लोगों की। तो उन्होंने क्या मुकाबला करना है। खान साहब का ये मुकाबला 8 फरवरी को कर ही नहीं सकते। खान साहब जीत चुकी हैं, ये हार चुके हैं बेसिकली। अब जो धांधली, सिलेक्शन, इन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं। पीटीआई को जलसे भी नहीं करने दे रहे, फिर भी आप देखेंगे पीटीआई खड़ी है। और खान साहब का भी ये पैगाम है कि आपने मुश्तिल नहीं होना, पूरी कौम ने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, बाजी हम जीत चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी की मंजिल भी उन्हें बोला करीब है।
पूरे पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह आपका असली शेर इमरान खान इंशाल्लाह इसी अडयाला जेल से यही सलाहें तोड़कर इंशाल्लाह बाहर निकलेगा और पूरी कौम साथ खड़ी है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और इन चोरों डाकुओं को इंशाल्लाह लंदन भागने पर भी नहीं छोड़ेंगे इस दफा। और ये जितने जज हैं, ये जितने